एक्सेलरेटिंग सर्कुलर मोशन, इसका मतलब क्या है? ये हो गया एक पार्टिकल, ठीक है। लेट अस से ये जा रहा है ओमेगा, कितना है ओमेगा? लेट अस से π/2 रेडियन पर सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में ये 90 डिग्री तक घूमता है। तो 1 सेकेंड के बाद ये भैया जी यहाँ पे रहेंगे, है ना, 90 डिग्री घूम चुके हैं। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, यही मतलब है π/2 रेडियन पर सेकेंड का, ठीक है। हाँ, लेकिन अब इसमें क्या है भैया, अल्फा भी है, अल्फा भी है। तो अल्फा है लेट अस से पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो अब जो है ये तो ऐसे जा रहा है लेकिन ये भी घूम रहा है, ठीक है। आप लोग ये भी किए होंगे, है ना, स्कूल में एक होता है ना जिसमें बच्चे लोग अंदर जाते हैं और फिर एक क्या कहते हैं, एक बच्चा जो है वो घूम घूम के उसको ये करता है कि नहीं? तो वो देखिएगा, वो फोर्स जो है हमेशा टेंजेंशियली लगाता है, वो हमेशा फोर्स टेंजेंशियली लगाता है। क्लियर है क्या? तो इधर फोर्स लगाएगा वो। अगर आप ये टॉप व्यू देख रहे हैं, है ना, तो बच्चे लोग जो है यहाँ यहाँ रहते हैं, है ना, और उसमें एक बहुत ही एकदम हिम्मत वाला एक बच्चा रहता है जो इधर से गोल गोल दौड़ से घूमता है और फिर अंदर घुस भी जाता है ना। ठीक है, तो ये बच्चा जो है इसको इधर फोर्स लगाना पड़ता है इसका स्पीड को बढ़ाने के लिए, इसके स्पीड को बढ़ाने के लिए इधर इसको फोर्स लगाना पड़ता है। तो वही है, ये है हो गया ओमेगा और ये हो गया अल्फा। क्लियर है क्या? वही है ये अल्फा, अल्फा से क्या हो रहा है, ओमेगा बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये एक्सेलरेटिंग सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब कि ओमेगा भी इस डायरेक्शन में है और अल्फा भी इसी डायरेक्शन। क्लियर है क्या? बिकॉज इट इज एक्सेलरेटिंग सर्कुलर मोशन, देयरफॉर ओमेगा एंड अल्फा आर बोथ इन द सेम डायरेक्शन। क्लियर है क्या? अच्छा, अब जो है क्या होगा, है ना, लेट अस से कि टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इसके बाद हम लोग को बताना है, टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड में आपको बताना है कि बताइए ओमेगा फाइनल कितना हुआ। समझ में आ रहा है यस और नो? वेलोसिटी कितना हुआ, ठीक है, 2 सेकेंड के बाद। फिर बताइए कि थीटा कितना कवर हुआ। क्लियर है क्या यस और नो? चलिए एक एक करके बता लेते हैं। तो ओमेगा कितना हुआ, तो सिंपल है, ओमेगा हो जाएगा ओमेगा प्लस अल्फा इंटू टी। यस और नो? ओमेगा नॉट कितना था, π/2 प्लस अल्फा इज पाई और टी था 2, तो 2π विच इज इक्वल टू 5π/2 रेडियन पर सेकेंड। समझ में आ रहा है यस और नो? फाइनल इसका वेलोसिटी क्या हो गया, तो ये क्या होता है, ओमेगा फाइनल इंटू आर। लेटेस्ट से इसका रेडियस है 2 मीटर्स, तो ये हो जाएगा 5π/2 रेडियन पर सेकेंड इंटू 2 मीटर। कट गया 5π मीटर पर सेकेंड। अरे समझ में? और थीटा इसका कितना होगा, तो थीटा कैसे निकलता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था s, तो इसमें हो जाएगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट π/2 था इंटू 2 सेकेंड प्लस हाफ अल्फा पाई इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 4। 2 कितना हो गया, ये 3π रेडियन हो चुका है। मतलब क्या है, ये भैया जी एक बार घूम गए हैं 2π प्लस इसके बाद एक और पाई यहाँ पे घूम चुके हैं, ये भैया जी यहाँ पे हैं, ये पार्टिकल इधर है। क्लियर है क्या? और इधर ऐसे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। हाँ, फोर्थ एक और क्वेश्चन हो सकता है। फोर्थ बताइए कि इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन वाला, सेंट्रीपिटल,
तो इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या होता है फॉर्मूला, ओमेगा स्क्वायर आर। क्लियर है क्या? तो ओमेगा स्क्वायर आर कितना हो गया, ओमेगा कितना था फाइनल 5π/2, तो हो जाएगा 25/4 पाई स्क्वायर इंटू R2। क्लियर है क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। क्लियर है क्या? ये हो गया रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, टेंजेंशियल भी निकाल ही लेते हैं। इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा अल्फा इंटू आर, जो कि हो जाएगा अल्फा कितना था पाई, रेडियस है 2 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे समझ में? दिस इज अबाउट एक्सेलरेटिंग सर्कुलर मोशन। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। आगे बढ़ते हैं।